बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुश्तबा तिरमिज़ी एडवोकेट और मैं एक बार फिर आपके सामने हाज़िर हूं रेड बॉक्स टीवी के प्लेटफॉर्म से। आपका सबसे पहले तो नाज़रीन मैं इस बात पे बेहद शुक्रिया अदा करूंगा कि हमारी पिछली वीडियोस को आपकी जानिब से भरपूर पज़ीराई मिल रही है और बिलखसूस एक्सपो सेंटर पे आपकी जानिब से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। कई लोग कानूनी मशावरत के लिए आए और हमने भी हद्दुल इम्कान मकदूर भर उनकी भरपूर मदद की और हमें भी इस तरह से एक इत्मीनान हुआ कि हमने अपना फ़र्ज़ अदा किया और आपकी खिदमत में कोई कसर ना छोड़ी। आज मैं जिस टॉपिक पे आपकी खिदमत करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ उस टॉपिक का उन्वान है किराएदारी का एग्रीमेंट। बुनियादी तौर पर ये हमने देखना है, आपको ये बुनियादी तौर पर बताना है कि एक अच्छा और मुतवाज़िन, एक स्ट्रॉन्ग और मुतवाज़िन बैलेंस्ड किस्म का किराएदारी एग्रीमेंट कैसे हो सकता है जिसमें मालिक मकान और किराएदार दोनों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। दोनों, ये किराएदारी एग्रीमेंट ऐसा ना हो कि किसी एक की तरफ झुक रहा हो बल्कि दोनों के हकूक़ को लेके चल रहा हो। तो इंशाल्लाह आपको पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करेंगे, स्क्रीन पर आपके सामने पॉइंट्स की वजाहत होती रहेगी। तो सबसे पहले तो आपको बताऊं कि जी किराएदारी एग्रीमेंट जो है ये सिंध रेंटेड प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस 1979 में जारी हुआ और तमाम किराएदारी एग्रीमेंट जो हैं इसी कानून के तहत गवर्न किए जाते हैं। नाज़रीन मैं आपको ये बताता चलूँ कि किराएदारी एग्रीमेंट के हवाले से सबसे पहली और जो बुनियादी चीज़ है वो किराएदारी एग्रीमेंट का यानी कि टेनेंसी एग्रीमेंट का लिखा होना ज़रूरी है। ये रिटन शक्ल में होना चाहिए, उसमें तमाम शराइत और बुनियादी चीज़ें तय होनी चाहिए। एक दफ़ा किराएदारी एग्रीमेंट में जो किराया तय हो गया, मालिक मकान फिर उससे तजावज़ नहीं कर सकता। जितनी मुद्दत के लिए है वो पाबंद है कि उसने उतनी मुद्दत तक के लिए ही किराया, उतनी ही अमाउंट का किराया लेना है उस मुद्दत के लिए। किराएदारी का आमतौर पर जो एग्रीमेंट है वो 11 महीने के लिए किया जाता है। अगर 11 महीने से ज़्यादा का एग्रीमेंट करेंगे तो उसको फिर इलाके के सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर कराना होगा। यही वजह है कि सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर ना कराना पड़े, इसलिए आमतौर पर लोग 1 साल का नहीं 11 महीने का एग्रीमेंट करते हैं। अच्छा, दूसरी उसमें एक बुनियादी नुक्ता ये है कि जी इस एग्रीमेंट को गवाहों के अलावा नोटरी पब्लिक से या जस्टिस ऑफ पीस से आप ज़रूर अटेस्ट करवा लें ताकि उसकी बाकायदा कानूनी हैसियत हो सके। मैं आपको ये मज़ीद बताता चलूँ कि सिंध रेंटेड प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस के तहत अगर आप रिहाइश की मकसद के लिए प्रॉपर्टी किराए पे ले रहे हैं यानी कि मकान, फ्लैट, बंगला वगैरह, तो उसमें जब आपके कॉन्ट्रैक्ट का रिन्यूअल होगा यानी कि जिस वक्त आपके कॉन्ट्रैक्ट का मुआहदे की तजदीद होगी तो उसमें 5% इजाफा होगा। लेकिन बहुत से मालिकान किराएदारों की लाइलमी का फ़ायदा उठाते हैं और उनसे 10% डिमांड करते हैं, जो टेक्निकली गलत है। इजाफा 5% होना चाहिए। जबकि तजारती प्रॉपर्टी के लिए अगर आप तजारती प्रॉपर्टी, ऑफिस है, दुकान है, शोरूम है, गर्ज़ है कोई ऐसी चीज़ अगर आप किराए पे ले रहे हैं तो उसका जो है एग्रीमेंट 11 महीने का तो होगा, लेकिन ज़ाहिर है कि वो उसके जब मुआहदे की तजदीद होगी तो वो उसका इजाफा 10% के हिसाब से होगा। अब हम बाकी नुकात डिस्कस कर लेते हैं ताकि एक अच्छा, मुतवाज़न, मजबूत लेकिन एक बैलेंस्ड किस्म का किराएदारी एग्रीमेंट क्या होता है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, किराएदारी एग्रीमेंट में किराएदार के कुछ हकूक़ होते हैं, वहाँ उसके कुछ फ़राइज़ भी होते हैं। इसी तरह मालिक मकान के जहाँ हकूक़ होते हैं उसको वक्त पे किराया मिलना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं होना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं होना चाहिए, वहाँ उसके भी कुछ फ़राइज़ होते हैं। तो एग्रीमेंट में ये क्लॉज़ ज़रूर होनी चाहिए कि मालिक मकान जब अपनी प्रॉपर्टी किराएदार को देगा, उसके हैंड ओवर करेगा तो बिल्कुल सही हालत में होगी, तमाम जुमला सहूलियात उसमें मैसर होंगी और साफ़ सुथरी, रंग शुदा, बेहतर हालत में होगी। इसी तरह किराएदार की भी ज़िम्मेदारियाँ हैं कि वो मालिक की प्रॉपर्टी का नाजायज़ इस्तेमाल ना करे। एग्रीमेंट के तहत जिस कानूनी शर्त के तहत दी गई है, जिस मकसद के लिए दी गई है, उसी मकसद के लिए प्रॉपर्टी इस्तेमाल होनी चाहिए। उससे हट के अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो गलत होगा। दूसरे ये कि जी किराया जो है वो बर वक्त अदा होना चाहिए। किराएदारी एग्रीमेंट के तहत जो तारीख़ है किराया अदा करने की वो आम तौर पे 1 तारीख से 10 तारीख के दरमियान होती है। ये मालिक मकान और किराएदार का आपस में बामी फ़ैसला होता है कि वो कौन सी होती है। लेकिन जहाँ आपको पता है कि मुल्क के माशी हालात ख़राब हैं, वहाँ प्रॉपर्टी के मालिकान से भी गुजारिश है कि वो किराएदारों के साथ थोड़ी रियायत करें। अगर वो मुकर्रर तारीख़ को किराया ना दे सकें तो उनको कुछ दिन की रियायत दी जानी चाहिए। इसी तरीके से किराएदारी एग्रीमेंट के तहत मालिक मकान, एक नुक्ता अहम यह है कि सिक्योरिटी डिपॉज़िट लेते हैं। सिक्योरिटी डिपॉज़िट आमतौर पर कभी 4 महीने, कभी 5 महीने माहाना किराए के मसावी होता है। इस सिलसिले में अगर
واہمی اور بیلنس قسم کے کانٹریکٹ کا تقاضا یہ ہے کہ 2 یا 3 مہینے کا سیکیورٹی ڈپازٹ کرائے کے مساوی لیا جائے بنسبت 4 یا 5 مہینے، کیونکہ اتنا سیکیورٹی ڈپازٹ دینا کرایہ دار کے لیے بھی مشکل ہوگا۔ اسی طریقے سے ناظرین، اگر جائز اور قانونی وجوہات ہوں تو ٹیننسی ایگریمنٹ ختم ہونے سے قبل بھی مالک مکان کرایہ دار کو نکال سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بنیادی طور پہ ضروری یہ ہے کہ وہ جائز وجوہات ہوں اور اس میں انسانی ہمدردی کے نقطہ نظر کو ملحوظ خاطر ضرور رکھنا چاہیے، اور بہتر ہے کہ اس میں ٹیننسی ایگریمنٹ میں یہ کلوز ڈال دی جائے، یہ شک ڈال دی جائے کہ اگر مالک مکان اپنا مکان خالی کرانا چاہتا ہے تو کم سے کم 2 مہینے پہلے تحریری طور پہ جو نوٹس ہے، یہ انٹیمیشن جو ہے وہ کرایہ دار کو دے، تاکہ وہ بھی ذہنی طور پہ تیار ہو جائے اور اپنے لیے مزید کسی متبادل رہائش گاہ کا بندوبست کر سکے۔ ناظرین، اس کے علاوہ یہ ہے کہ کرایہ داری ایگریمنٹ کے تحت اگر 3 ماہ تک مسلسل 3 مہینے تک مسلسل اگر کرایہ دار کرایہ نہ دے تو مالک مکان کو یہ حق حاصل ہوتا ہے، مالک مکان یہ شک معاہدے میں ڈلوا سکتا ہے کہ 3 مہینے تک اگر کرایہ نہ دے تو وہ مکان اس سے خالی کرایا جا سکتا ہے۔ ہم نے ناظرین اپنی طرف سے ایک بھرپور کوشش کی ہے کہ ایک بیلنس اور متوازن قسم کے ایگریمنٹ کے کچھ موٹے بنیادی نکات آپ کے سامنے لے آئیں، تاکہ جو ہے ان نکات کی روشنی میں آپ ایک بہتر طریقے سے ایک متوازن، بیلنس لیکن ایک مضبوط قسم کا، جس میں تمام چھوٹی اور بڑی ہر قسم کی تفصیل موجود ہوگی، ایک کرایہ داری ایگریمنٹ یعنی کہ ٹیننسی ایگریمنٹ تیار کر سکیں۔ مزید اگر آپ تفصیل جاننا چاہیں تو اسکرین پہ دیے گئے نمبر سے مجھ سے یا میری قانونی ٹیم سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ریڈ باکس ٹی وی دیکھتے رہیے۔ ریڈ باکس ٹی وی کو پسند کرنے کا آپ کا بے حد شکریہ۔ میں آپ کا میزبان مجتبیٰ ترمذی ایڈوکیٹ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ پھر بہت جلد ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے ویڈیو شوٹ کے اندر۔ اللہ حافظ۔